हेलो। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक जी पाटिल सर। और उल्वे नोट प्रीमियर लीग सीज़न 4 का ये आज के चौथे दिन का आखिरी मुकाबला है। लीग स्टेज लगभग ख़त्म हो चुके हैं और हमें पता चल चुका है कि कौन सी टीमें सुपर 8 के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं, उनके लकी ड्रॉ भी हो चुके हैं। लेकिन ऐसे में जो आखिरी मैच शुरू है ये भी महत्वपूर्ण मैच होगा यहाँ से। और अंपायर 5 दिन हम देख रहे हैं कि शशि और कोहली सर। शशि एक ज़माने में काफ़ी बेहतरीन खिलाड़ी हुआ करते थे, जिनके बल्ले से लंबे लंबे छक्के सारसोले के मैदान के ऊपर हमने देखे। हमारे साथ उनकी काफ़ी बार मैच हुई और काफ़ी बार कभी वो जीते कभी हम जीते, लेकिन आज वो क्रिकेट से थोड़े दूर है। आज अंपायरिंग करते हो, बेहतरीन अंपायरिंग उनके हमने देखी उल्वे नोट प्रीमियर लीग सीजन 4 में। मैन ऑफ द मैच मनीष कड़ू। अमरजीत पाटिल इनसे मेरी विनती है कि प्लीज़ आप ये जो मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी से नवाजिए मनीष कड़ू, जिन्होंने बेहतरीन गेंदबाजी और उससे बेहतर बल्लेबाजी करके नीलेश 11 सावले विनर्स को क्वालिफाई किया है सुपर 8 के लिए। नीरज जी रानावत भी यहाँ पर है, तेज तर्रार गेंदबाज आज अंपायरिंग करते हुए। लेकिन अब हर्ष 11 नावेकाड़ी वर्सेस महेश पोर्ट शेलगर के बीच ये बेहतरीन मुकाबला है। शेलगर टीम जिन्होंने 2 मुकाबले हारे, लेकिन जाते जाते कम से कम एक मुकाबला तो जीत कर जाए, ऐसा जरूर उनके कप्तान और पैकर सोचते होंगे। पहली गेंद आइलेश मात्रे के लिए, गेंद डिप बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से 1 बाउंस 4 रन के लिए। के ऊपर ये चौवा आता हुआ और 4 रनों से खाता खुल चुका है आइलेश मात्रे का। लेफ्ट हैंड गेंद बल्लेबाज है और नॉन स्ट्राइक एंड पर तकदीर पाटिल कप्तान है हर्ष 11 नावेकाड़ी, और जिनके पैकर संजय ठाकुर, जिन्हें टीम को पैक किया। और इस साल पिछले साल सुपर 8 से बाहर थे, लेकिन इस साल उन्होंने सुपर 8 में छलांग लगाई है, बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया। सभी खिलाड़ियों ने पिछला मुकाबला भी जिस तरह से हमने देखा, अलंकार कोहली ने लास्ट में फिनिश मुकाबले को किया, बेहतरीन मुकाबला हुआ था वो। सुयश भगत की ये पटकी हुई गेंद बैकवर्ड पॉइंट के क्षेत्र में, हर्ष कोहली वहां पर गेंद को उठाए, तब तक इस गेंद के ऊपर सिंगल आता हुआ, सिंगल से टोटल आगे बढ़ेगा 5 रन हर्ष 11 नावाकाड़ी बगैर नुकसान। सुयश भगत गेंदबाजी कमान, और हमारे साथ जो स्कोरर बैठे हुए प्रणय, काफी लिखा चिट्ठा इनके पास है और कल पता चल जाएगा क्या होने वाला है। बेस्ट बैट्समैन, बेस्ट बॉलर, मैन ऑफ द सीरीज, सब टोटल इनके पास लिखा चिट्ठा है और कल का दिन महत्वपूर्ण होगा। लेकिन अब यहां से टोटल रन स्कोर कार्ड के ऊपर 6 रन। सुयश भगत, महेश पोर्ट शेलगर पिछले 2 मुकाबले में जो परफॉर्मेंस चाहते थे वो हुआ नहीं। पहला मुकाबला उनका लगभग आज से छूटा, उसके बाद जो परफॉर्मेंस चाहिए था वो हुआ नहीं। लेकिन अब यहां से जाते जाते कम से कम एक मैच जीतते हैं तो निश्चित तौर पर राहत की सांस, अगले साल जब 2024 यूएनपीएल खेलेगी तब उन्हें कॉन्फिडेंस बढ़ सकता है। सुरेश भगत फुल टॉस गेंद थी, स्टेयर किया गेंद को, सिले मिडॉन में से गेंद मिड विकेट के क्षेत्र में से हर्ष के पास आते हुए सिंगल से टोटल आगे बढ़ेगा 7 रन स्कोर कार्ड के ऊपर, 7 लॉस ऑफ 0 विकेट। सात रन स्कोर कार्ड के ऊपर। तकदीर पाटिल स्ट्राइक एंड पर आक्रामक बल्लेबाज है। टॉस इस तरह से गेंद करेंगे तो भाई बल्लेबाज आपको छोड़ेगा नहीं। गेंद डिप मिड विकेट के ऊपर से अंपायर शशि का इशारा आता हुआ ये छक्का।
सुयश भगत के हाथ में पहली गेंदबाजी, कमान साहिल ने समाई है, क्योंकि पहले साहिल को हमने देखा है 2 मुकाबले में। और ये 4 रनों से टोटल रन स्कोर कार्ड के ऊपर 17 रन खर्च किए सुयश भगत ने। और तकदीर पाटिल ने इस मुकाबले में इस पहले इनिंग में देखा छक्का चौवा, आइलिश का एक चौवा और 17 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। मुकाबला उतना इम्पोर्टेंट आपको लग रहा है कि नहीं है, लेकिन ये इम्पोर्टेंट मुकाबला है दोनों टीमों के लिए, क्योंकि शेलगर भी जीतना चाहती है और हर्ष नावाकाड़ी भी चाहते हैं कि ये तीनों के तीन लगातार मुकाबला जीतना चाहेंगे। अब गेंदबाजी कमान, लेफ्टी कप्तान कैप्टन साहिल भगत, गेंदबाजी की कमान अब उनके हाथ में है। सामने बाएं हाथ के बल्लेबाज, खूंखार बल्लेबाज है आइलेश मात्रे। विस्फोटक इनिंग से, विस्फोटक अंदाज से बल्लेबाजी करते हैं और जब चलते हैं तो अच्छे अच्छे रन बनाते हैं। 3 खिलाड़ी बाउंड्री लाइन के ऊपर है, लॉन्ग ऑन, डिप एक्स्ट्रा कवर, उसके बाद डिप मिड विकेट और 8 खिलाड़ी सर्कल के अंदर। पावर प्ले रेस्ट्रिक्शन जारी है यहाँ पर। साहिल भगत एंड अब उन्होंने वो चुना है, बेलापुर एंड से गेंदबाजी करेंगे बाएं हाथ के लिए। फील्डिंग में बदलाव, अनिकेत कोहली, गवान, उनका बल्ला चला नहीं उल्वेनोट प्रीमियर लीग सीजन 4 में। बल्लेबाज काफ़ी फॉर्म में थे, लेकिन उनका जलवा हमें देखने को नहीं मिला इस टूर्नामेंट में। साहिल भगत लेफ्ट आर्म राउंड विकेट। ओहो, स्लोवर 1, गति परिवर्तन, बहुत ही बेहतर गेंद थी ये। लिस्ट में जांचा परखा की इस वेरिएशन वाली गेंद के ऊपर उन्होंने हल्के हाथों से स्टीयर किया, सम्मान दिया और डॉट गेंद की समाप्ति। स्कोर वहीं पे रुका हुआ है 17 रन। दूसरा ओवर यहां से जारी है। साहिल भगत गेंदबाजी की कमान, खुद कप्तान है और कप्तान का रोल यहां से अदा करते हुए जानते हैं कि यहां से ये मुकाबला जीतना उन्हें बहुत ज़रूरी है। साहिल लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, राउंड द विकेट। स्लोवर 1, यॉर्कर लाइन डिलीवरी, बहुत ही खूबसूरत गेंद थी। हल्के हाथों से गेंद को ढकेला, 1 रन से टोटल आगे बढ़ता हुआ। पिछले मुकाबले में आइलिश भी 0 पर आउट हुए थे। पहले मुकाबले में 32 रनों की इनिंग उन्होंने खेली है और ये उनका तीसरा मुकाबला है। आइलिश, तकदीर पाटिल काफ़ी बेहतर बल्लेबाजी, पिछले मुकाबले में थोड़ी लास्ट मोमेंट में उनसे बल्लेबाजी छूटी, लेकिन लास्ट में अलंकार कोहली का फिनिश बहुत ही बेहतर। साहिल भगत अब सामना करेंगे यहाँ पर तकदीर पाटिल, बामन डोंगरी से बिलोंग करते हैं। ग्रामीण लेवल पर हम इनकी जब बल्लेबाजी देखते हैं, जशान गोल्डी बामन डोंगरी की तरफ से इनकी बल्लेबाजी 4-5 सालों से हमने देखा है कि तकदीर पाटिल काफ़ी फॉर्म में है। इनके नाम पर बाइक्स भी है और काफ़ी बेहतर खिलाड़ी है। मैदान के चारों तरफ बल्लेबाजी करते हैं ये खिलाड़ी। तकदीर पाटिल लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, साहिल भगत। ओहो, व्हाट ए डिलीवरी, बहुत ही बेहतरीन गेंद। इस वक्त गेंद को पटका है और परफ्यूम डिलीवरी जिसे हम कहेंगे, कान के सामने से निकली और डॉट गेंद की समाप्ति। स्कोर वहीं पे रुका हुआ है, 18 रन के ऊपर स्कोर रुका हुआ है, 18 रन। तकदीर पाटिल स्ट्राइक एंड पर 18 रन। दूसरा ओवर यहां पर जारी है। आज के दिन का ये आखिरी मुकाबला है। ओहो हो, व्हाट ए बॉलिंग, बहुत ही बेहतर गेंद थी, यॉर्कर गेंद, और इस गेंद को खोद के निकाला है तकदीर पाटिल ने। इस गेंद के ऊपर सिंगल आता हुआ, सिंगल से टोटल आगे जाएगा 19 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। दूसरा ओवर यहां पर जारी है, लेकिन इस मुकाबले में शेलगर टीम अपनी जी जान लगा रही है। जानते कि यहां से कम एक मुकाबला जीतेंगे तो पैकर्स, सचिन सेठ गरत खुश होंगे। ये 3 मुकाबले हारना नहीं चाहेंगे, एक तो मुकाबला यहां से जीत कर जाए, ये कोशिश उनकी यहां पर जारी है। अब बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए साहिल भगत लेफ्ट आर्म राउंड विकेट आइलिश के लिए। स्लोवर 1, मिस टाइमिंग, गेंद के नीचे फील्डर और आइलिश मात्रे, कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना और व्हाट अ कैच। पहला झटका लगता हुआ यह हर्ष 11 नावाकड़ी को।
कैलकुलेशन और ही चल रहा था। जिस तरह से उन्हें जो गेंदें मिली थी पहले मुझे लगा था कि वो उन्हें बाहर ही मारनी चाहिए थी, लेकिन सम्मान दे रहे थे। कुछ अलग प्लानिंग से वो भी कह रहे कि जानते UNPL सीजन 4 इनाम काफी है, गाड़ी है और कैल्सी के साथ बल्लेबाजी हो रही है, लेकिन लास्ट में फंस गए। गेंदबाज साहिल ने घुमाव दिया गेंद को, ज्यादा वेरिएशन किया, इस वजह से उनका मिस टाइमिंग और आइलिश मात्रे की विकेट। लेकिन अब मैदान के अंदर एक और धाकड़ बल्लेबाज रोहन कोडी ने, मैं कहूंगा हर्षिलेन नावाकाड़ी को प्रतिश काफी बचाया है। काफी बार उन्होंने बेहतरीन बल्लेबाजी की है। और यहां से देखिए कोहली सर हमारी तरफ मुड़ते हुए कि व्हाइट बॉल है, व्हाइट के साथ टोटल आगे बढ़ेगा 20 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। रोहन कड़ू बेलपाड़ा गांव से खेलते हैं और इस साल फॉर्म में है ये खिलाड़ी। हर्षिलेन नावाकाड़ी के लिए भी अच्छी बल्लेबाजी, एन मौके पर आके इस बल्लेबाज ने छक्के मारे और अपनी टीम को बचाया है। वो रोहन कड़ू स्ट्राइक एंड पर, गेंदबाजी की कमान है अब साहिल की आखिरी गेंद। फुल टॉस, देखिए कवर के क्षेत्र में हल्के हाथों से खेला है, फील्डर वहां पर आते हुए सिंगल आसानी से पूरी होते हुए 1 रन से टोटल आगे जाएगा। टीम का टोटल हर्षिलेन नावाकाड़ी 1 विकेट के नुकसान पर 21 यानी 21 रन। भी है और सब स्टैंड में हम देखेंगे दर्शक काफी तादाद में आएंगे। लेकिन कल सुपर 8 का पहला मुकाबला जो सुपर 8 खेला जाएगा उसमें पहली मैच 9 बजे यहां पर रिपोर्टिंग करनी है। टीम के कप्तान, पहला जो मुकाबला खेला जाएगा शैलेश स्मृति तरगर, कप्तान अनिकेत कोहली, उनका मुकाबला होगा खारकोपर किंग्स प्रतीक पाटिल। ये दोनों कप्तानों को पहले यहां 9 बजे रिपोर्टिंग करनी है। उसके बाद दूसरा जशन गोल्डी बामंडंगी, उनका मुकाबला होगा नीलेश 11 जावले विनर्स। तीसरा प्रदीप स्मृति नावा वर्सेस दित्यावियान स्पोर्ट्स उल्वे और चौथा आखिरी मुकाबला सुपर 8 का हर्षिलेन नावेकाड़ी जो अब खेल रही है मैदान के अंदर, उनका मुकाबला होगा नेहर ऋत्वी स्ट्राइकर्स नावा। तो ये 8 टीमें, देखिए पहला मुकाबला 9 बजे रिपोर्टिंग करना जरूरी है। अनिकेत और प्रतीक पाटिल गेंदबाजी में इस बार कवर के ऊपर से हर्ष कोहली गेंद के नीचे, एक और झटका लगता हुआ इन्हें दूसरा बल्लेबाज रोहन कड़ू बैक टू द पेविलियन। हेलो, देखिए लॉर्ड्स में क्या हुआ है सुपर 8 में, देखिए एक चमत्कार ही हुआ मैं कहूँगा। जो टीमें लीग स्टेज में सुपर 4 जो पहले 4 टीमें जो खेल रही थी लीग स्टेज के मैच, जिसमें शैलेश स्मृति तरगर और खारकोपर किंग उनके ही लॉर्ड्स में थी लीग स्टेज में, उनके खिलाफ ही उनका पहला मुकाबला है। और हमारा दित्यावियान स्पोर्ट्स उल्वे भी प्रदीप स्मृति नावा जो हमारे ही लॉर्ड्स में थी, उनके ही खिलाफ हमारा मुकाबला है। ये 4 टीमों एक ही लॉट में थी। ये लॉर्ड्स लकी ड्रॉ निकला, स्टीयर किया रितेश, यहां पर सिंगल चुराते हुए सिंगल से टोटल आगे जाएगा 22 रन टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर। और आज वातावरण बिल्कुल जिसमें हम नमी देख रहे हैं, मज़ा नहीं आ रहा है। थोड़ी सी धूप होती है तो देखने में भी मज़ा आता है और जो क्रिकेट खेलते खिलाड़ी उनके अंदर भी दुगनी एनर्जी आती है। लेकिन कोई बात नहीं है, कल संडे है और दर्शक बड़ी तादाद में होंगे यहाँ पर। यहाँ से ये डॉट गेंद की समाप्ति, तकदीर पाटिल का बल्ला उल्वे नोट प्रीमियर लीग के सीजन 4 में उतना चला नहीं है। जो नेचुरल उनका खेल हम देखते हैं ग्रामीण लेवल पर जब जशान गोल्डी से खेलते हैं, लेकिन कप्तान की उनके ऊपर भूमिका है, कप्तान की भूमिका उन्हें अदा करनी है। वो एक दबाव बनता है कैप्टन के ऊपर, क्योंकि पूरी टीम को लेके खेलना है। ये देखिए मिस टाइमिंग, मैंने पहले ही बात कही थी कि पूरी टीम को लेके खेलना होता है, तब ये दबाव में जब बल्लेबाजी होती है तो होती नहीं है। और वही होता हुआ कि तकदीर पाटिल की विकेट यहां से गिरती हुई। और अब मैदान के अंदर 40+ मास्टर अलंकार कोहली, 40 साल उनके पूरे हो चुके हैं और ओरन 40+ में ये खेलते हैं। रायगढ़ 40+ प्रीमियर लीग में भी हमने अलंकार कोहली को गाउठान टीम की तरफ से खेलते हुए देखा है। और पिछले मैच में जब 3 गेंदों में 4 रनों की ज़रूरत थी
लंबा चौड़ा छक्का लगाकर मैच को खलास किया था, फिनिश किया था। वो बल्लेबाज मैदान के अंदर दाखिल होते हुए अलंकार कोहली बेहतरीन खिलाड़ी है। और अब शेलगर टीम इस मुकाबले में जी जान लगा रही है। जिस तरह से गेंदबाजी अब हो रही है, सौरभ पाटिल व्हाट अ बॉलिंग, बेलपाड़ा गांव से ही खेलते सौरभ, राइट एम ओवर द विकेट। अब तक उनकी गेंदबाजी में 2 विकेटें उन्होंने निकाली है। व्हाट अ बॉलिंग, बेहतरीन खूबसूरत गेंदबाजी। बल्ले का ऊपरी हिस्सा लगा है, एक और विकेट का पतन, यानी अलंकार कोहली बगैर खाता खोले निराश होकर डगआउट की तरफ। लीजिए देखिए, नया बल्लेबाज मैदान के अंदर नंबर 4 पर नयन। नयन ने भी चमत्कार किया। पिछले मुकाबले में इसे ओपनिंग करवाई थी तकदीर पाटिल ने, और सिद्धेश कोहली जो आर राइडर के गेंदबाज, उनके खिलाफ 2 चौवे भी दागे थे। वो कौशल मोमेंट था, यानी सही समय पे इस खिलाड़ी का चुनाव किया गया था। क्योंकि जिस तरह से ऑक्शन में बोली लगी थी इस खिलाड़ी के ऊपर, उनका चयन किया गया तकदीर पाटिल ने, और काफ़ी फायदेमंद भी साबित हुए अपने टीम के लिए। ऑन हैट्रिक पर है गेंदबाज सौरभ पाटिल। ओ ड्राइव लगाई थी, बैक टू द बॉलर, कैच लेने की संभावना थी। ये कैच होती तो विकेट हैट्रिक होती, लेकिन इसी के साथ ये तीसरे ओवर का खेल भी समाप्त होता हुआ। 3 ओवर के समाप्ति के बाद हर्ष 11 नावेखाड़ी 4 विकेटों के नुकसान पर 22 रन। राजधानी वर्दी थैंक यू डीजे, थैंक यू वेरी मच। पनवेल टेनिस क्रिकेट .in के जरिए पीटीसी लाइव हम मोबाइल पर अपने स्मार्ट टीवी पर घर बैठकर इस मुकाबले का आनंद उठा रहे, जिसके फाउंडर संदीप वास्कर, सीईओ किरण दलवी, केडी केतन दलवी, उनकी पूरी टीम, और डीजे ऑपरेटर हमारे सूरज, बेहतरीन गाने बजाते हैं। डीजे सैंडी मैडी जो काफ़ी चर्चित है, फेमस है, और ऑपरेटर के ऊपर भी डिपेंड होता है डीजे। और सूरज काबिल तारीफ डीजे ऑपरेटिंग करते हैं, बेहतरीन सही मोमेंट पर वो गाना जो बजाते हैं, इसलिए मैं इसकी हमेशा तारीफ करता हूँ। गेंदबाज स्वराज पाटिल की ये गेंद आड़े बल्ले से मारना चाहते थे रितेश, लेकिन लेग बाउंस के तौर पर ये सिंगल आता है, और सिंगल से टोटल आगे जाएगा 23 रन स्कोर कार्ड के ऊपर 4 विकेटों के नुकसान पर। स्वराज पाटिल मैन फ्रॉम नावा गांव से ये खेलते हैं, जो शेलगर की तरफ से उन्हें चुना गया है। ओवर द विकेट यॉर्कर लेन डिलीवरी, बेहतरीन गेंदबाजी। डॉट गेंद की समाप्ति होते हुए स्कोर वहीं पे रुका हुआ है 23 के ऊपर। पहली ओवर में देखा जाए तो हमने 17 रन बटोरे थे अखिलेश और तकदीर पाटिल ये जोड़ी ने, लेकिन उसके बाद दूसरा ओवर साहिल भगत का, वहां से मैच फिर से पलटा है। यही तो यूएनपीएल का मजा है दोस्तों, कब कहां से क्या हो जाए, कि इस मैच में टर्निंग पॉइंट वाला मोमेंट आ जाए, पता नहीं चलता। बैकवर्ड पॉइंट फाइन लेके ऊपर से गेंद को खेला है सौरभ पाटिल, वहां पर है, गेंद को उठाए, तब तक सिंगल से टोटल आगे बढ़ता हुआ 24 रन। महेश स्पोर्ट शेलगर का पहला मुकाबला जब मैंने देखा, जिस तरह से आरआर राइडर के ऊपर पूरी तरह से हावी थे प्रणय, ऐसा लगा था कि ये मुकाबला वो जीतेंगे, आराम से जीतेंगे, लेकिन वो मुकाबला हारने के बाद वो उनका जो मोमेंटम था वो चला गया। अदरवाइज वो क्वालिफाई हो सकती थी ये टीम, क्योंकि बॉलिंग अनिकेत, बैट्समैन है, पंकज भी है, टीम अच्छी है, लेकिन जो मोमेंटम चाहिए था मोमेंटम मिला नहीं। इसके कारण ये टीम यूएनपीएल सीजन 4 से बाहर है, लेकिन ये मुकाबला कम से कम जीतना चाहेंगे।
एक मुकाबला भी जीते यहाँ से तो तसल्ली तो हो जाएगी कि कम से कम एक यूएनपीएल सीजन 4 में एक मैच जीत चुके हैं। और टोटल रन स्कोर कार्ड के ऊपर 25 रन 4 विकेटों के नुकसान पर हर्ष 11 नावाकाड़ी नवेकाड़ी भी क्वालिफाई हो चुके हैं, उन्हें फर्क नहीं पड़ रहा है इस मैच में। लेकिन बल्लेबाज जिनका इस्तेमाल होगा सुपर 8 में, तो यहाँ से कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाना है तो अच्छी बैटिंग भी आपको करनी होगी यहाँ पर। हर्ष 11 नावेकाड़ी, स्वराज पाटिल पल्लू स्कूप, व्हाट अ शॉट, गेंद लॉन्ग स्टॉप के क्षेत्र में नयन के बल्ले से आता हुआ ये 4 रन चौवा। जब हमें पता चलता है, लेकिन अब यहां से ये नयन को जिस तरह से ऑक्शन में लिया ना, मैं कहूंगा तकदीर पाटिल ने बहुत ही अच्छी सोच, क्योंकि खेल रहा है अच्छा ये खिलाड़ी। व्हाट अ शॉट, व्हाट बहुत ही बेहतरीन, ब्यूटीफुल और बेहतरीन बल्लेबाजी नयन कोहली, मैन फ्रॉम गवान, बहुत ही बेहतर बल्लेबाजी। जो डीजे सूरज और जो हमारा गाना रोशन पाटिल शिरौली, जिन्होंने इस गाने को रचाया और काफ़ी चला भी हमारा यूट्यूब पे, काफ़ी व्यूज़ रिव्यूज़ इस गाने को मिले, कमेंट्स लाइक्स भी काफ़ी हुए और डीजे पर अच्छा बजता है सूरज ये गाना। लेकिन अब यहाँ से 4 ओवर का खेल समाप्त होता है और 4 ओवर के समाप्ति के बाद हर्ष 11 नावाखाड़ी की टोटल 33 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। नयन कोहली, व्हाट अ बैटिंग, क्या बेहतर बल्लेबाजी, आसानी से खेल रहा है, आराम से गेंद का वेट कर रहा है। और पल्लू स्कूप, जिसे डगलस मरीन शॉट कहते हैं, जो जिम्बाब्वे के बल्लेबाज जिन्होंने 2005 में इस शॉट को चुना गया था, तब से ये स्ट्रोक काफ़ी चर्चित है। उसके बाद काफ़ी खिलाड़ियों ने खेला, लेकिन पहला खेला है 2005 में डगलस मरीन, मैन फ्रॉम जिम्बाब्वे। तब हम काफ़ी छोटे थे, तकरीबन हम 13 या 14वीं में शायद थे, SY BSc में हम थे, तब के ज़माने का ये मैच अभी याद है। लेकिन रितेश, अब गेंदबाजी में कमान है विनय म्हात्रे, मैन फ्रॉम बेलपाड़ा, एक और बेलपाड़ा का गेंदबाज। अंपायर शशि हमारी तरफ मुड़ चुके कि ये वाइट बॉल, वाइट के साथ अब टोटल आगे बढ़ेगा 34 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। 34 विनय म्हात्रे, खासा प्रभावित नहीं किया विनय ने यूएनपीएल सीजन 4 में, बैटिंग में भी उनका बल्ला नहीं चला और गेंदबाजी में भी उतना उनका जोहर देखने को नहीं मिला। लेकिन करेंगे लास्ट मैच में कम से कम जब परफॉर्मेंस, व्हाट अ डिलीवरी। अब यहां से बेहतरीन गेंद विनय म्हात्रे, बेलपाड़ा, व्हाट अ बॉलिंग, डॉट गेंद के साथ स्कोर वहीं पे रुका हुआ है 34 के ऊपर। लास्ट ओवर है पहले इनिंग की, कितना टारगेट आएगा स्कोर कार्ड के ऊपर जो बनाने में आसानी होगी। शेलगर, महेश स्पोर्ट शेलगर और शेलगर टीम में जिस खिलाड़ी को चुना गया है लारा वाहल के, इसे बैटिंग में आपको प्रमोट करना चाहिए तब, मेरा अनुमान, क्योंकि प्रैक्टिस इसी मैदान पर लारा हमेशा करता है, मैं देखता हूँ इसके बल्ले से हमने चक्के भी देखते हैं, तो इस खिलाड़ी का सही ढंग से इस्तेमाल हुआ नहीं है इस सीजन में। पिछले साल राइडर्स में इनकी बल्लेबाजी, लेकिन इस वक्त मिस टाइमिंग, विकेट कीपर पंकज गेंद के नीचे, व्हाट अ कैच, कैच ऑफ द डे, बेहतरीन कैच के साथ रितेश को लौटना होगा बैक टू द पवेलियन। और ये कैच आसान नहीं होते प्रणय, विकेट कीपर इतना सिलिमिडॉन से आगे मिड विकेट के आसपास गेंद जा रही थी, वहां तक दौड़कर इस कैच को पकड़ा है, आसान होता नहीं है। लेकिन पंकज घरत की तारीफ करनी होगी, बेहतरीन खूबसूरत कैच के साथ ये रितेश के विकेट का पतन। मैं बल्लेबाज मैदान के अंदर प्रीत म्हात्रे, जो मैन फ्रॉम नावाखाड़ी के ही है,
जिस टीम से खेल रहे उसी गांव से खेलते प्रीत मात्रे, इन्होंने खासा इम्प्रेस किया है यूएनपीएल सीजन 4 में। जिस तरह से उन्होंने बॉलिंग की है ना पावर प्ले में, सर्कल में गेंदबाजी आसान होती नहीं, और प्रीत मात्रे ने हर्ष 11 नावाखाड़ी के लिए मैं कहूँगा काबिल तारीफ गेंदबाजी की है। बल्लेबाजी में उन्हें प्रमोट किया गया है नंबर 7 की पोजीशन पर, 5 विकेटें उनकी गिरी है। अब गेंदबाजी फिर से एक बार विनय मात्रे, और पिच के लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में साहिल भगत, एक और विकेट का पतन। प्रीत मात्रे बगैर खाता खोले निराश, बैक टू द पवेलियन। इस साल यूएनपीएल सीजन 4 में हर्ष 11 नावाखाड़ी के लिए, लेकिन विनय मात्रे इस वक्त इस मुकाबले में व्हाट अ बॉलिंग, 4 गेंदों में 2 विकेटें, एक वाइड की, सिर्फ एक ही रन इन्होंने खर्च किए वो भी वाइड, यानी कि इस मुकाबले में बेहतरीन गेंदबाजी, व्हाट अ बॉलिंग विनय मात्रे, मैन फ्रॉम बेलपाड़ा। बेलपाड़ा के काफी खिलाड़ी यूएनपीएल सीजन 4 में इस साल देखे हमने, पिछले साल कम थे खिलाड़ी, लेकिन एक और कैच होने की संभावना, विकेट हैट्रिक, लगातार 3 विकेटें निकाली है विनय मात्रे ने इस मुकाबले में, बेहतरीन गेंदबाजी। यूएनपीएल सीजन में देखिए 7 विकेटें गिरी है इस टीम की, लेकिन सीजन 4 में जिस तरह से हमने देखा कि खिलाड़ी उल्वेनोड प्रीमियर लीग के जो फॉर्म भरते अमर, उतने ज़्यादा खिलाड़ी इंटरेस्ट नहीं लेते। लास्ट मोमेंट में जब टूर्नामेंट नज़दीक आती है ना, तब ज़्यादा फ़ोन कॉल्स होते हैं। देखिए जितनी सीटियाँ बज रही बल्लेबाज के लिए, इस बल्लेबाज के लिए सीटियाँ बज रही है खाड़ी के स्टैंड में से, किले सिंहगढ़ स्टैंड में उनके समर्थक बैठे हुए हैं, और स्टैंड में उनके लिए सीटी बजी थी, जिस बल्लेबाज का नाम है विराज। लेकिन इनिंग समाप्त, और टोटल रन स्कोर कार्ड के ऊपर सिर्फ 36 रन, और चेसिंग करने होंगे 37 यानी 37 रन 30 गेंदों में। और जिस तरह से मैंने बात की थी कि यूएनपीएल सीजन में ज़्यादा खिलाड़ी फॉर्म नहीं भरते ईमानदार, लास्ट में जब टूर्नामेंट नज़दीक आते तब ज़्यादा फॉर्म भरने के लिए फ़ोन कॉल आते हैं, और कुछ कुछ खिलाड़ी बीच में से टूर्नामेंट छोड़ के चले जाते हैं। ये कुछ बात हजम नहीं होती है, और इतनी बड़े 16 गांव है, काफ़ी खिलाड़ियों ने फॉर्म पिकअप नहीं किया, फॉर्म नहीं सबमिट किया। मोरावे गांव के सिर्फ 4 खिलाड़ी, मोहा गांव के 4 खिलाड़ी, इतना कम खिलाड़ी खेलेंगे। लेकिन मेरा अनुमान लग रहा है कि अगले साल सीजन 5 में ज़्यादा खिलाड़ी फॉर्म भरेंगे, क्योंकि अगले साल जो होगा ना यूएनपीएल में 5 में, वो अलग कुछ देखने को मिल सकता है, डिफरेंट कुछ नया कमिटी तय कर सकती है कि कुछ नया सोचे। मतलब कुछ अलग और देखेंगे हम, जिस तरह से सीजन 5 आएगा 2024 में, 23 खत्म हो जाएगा दिसंबर को, 24 में हमारी 4 जनवरी को टूर्नामेंट रहती है हर साल, तो उस साल कुछ अलग देखने को मिल सकता है। और शायद जिस तरह से मैंने कहा था कि एक आइकॉन रायगढ़ थाना का खिलाड़ी हर टीम के अंदर, तो फिर पब्लिक और लाइव्स वो शायद कमेटी तय करेगी कि वो करना है कि नहीं करना है, सिर्फ एक सजेशन है। कमेंटर दीपक पांडेल भी कह रहे थे कि देखिए जो कमेटी तय करेगी वही होगा। शेलगर में 2 साल से नाइट के लिए आयोजन यूएनपीएल प्रीमियर लीग खेलने के लिए तैयार हो रही, लेकिन पता नहीं मंदार अब आपको कुछ करना है यहाँ पर। शेलगर में नाइट जब टूर्नामेंट होगी तो उल्वेनोड प्रीमियर लीग का आयोजन होगा, पूरे नाइट में बोल रहे मंदार, और सचिन सेठ गरत ने पिछले साल भी कहा था, लेकिन उनका ग्राउंड कब रेडी होगा, वो जब से ग्राउंड रेडी होगा तो वो टूर्नामेंट हो सकती है। मंदार आपको कुछ करना होगा, वहां पर जरा जाइए, कामकाज देखिए कितने कितने तक आया है वो ग्राउंड। शमशान भूमि बनानी है बाजू में, उस वजह से काम रुका हुआ है, लेकिन जल्दी जल्द कीजिए, क्योंकि उल्वेनोड प्रीमियर लीग नाइट में होनी जरूरी है,
काफ़ी 4 साल हो गए, अब 5वें साल में नाइट में आएगी तो अब मज़ा आएगा। और डे नाइट भी चलेगा, दोपहर को 3-4 बजे चालू करेंगे तो रात को 9-10 बजे समाप्त कर सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। वो फिर मज़ा आएगा और फिर अलग प्लेटफॉर्म मिल सकता है अपने ओल्ड नोट के खिलाड़ियों को। 37 रन चेसिंग करने हैं महेश पोर्ट शेलगर को 30 गेंदों में, यानी कि 5 ओवर में। और अब ओपनिंग जोड़ी, ये ओपनिंग जोड़ी मंदारना, ये सुटेबल जोड़ी है मैं कहूँगा। ये कॉम्बिनेशन आपको पहले मुकाबले से ही करना था। पंकज घरत और अनिकेत कोहली, ये ओपनिंग जोड़ी है ना, ये प्रॉपर जोड़ी है। इसका इस्तेमाल ठीक से ढंग से हुआ नहीं है, लेकिन अब इस मैच ठीक है, लेकिन मैच एक जीतेंगे तो भी अच्छा लगेगा। राहत की साथ सचिन सेठ घरत इस लाइव को देख रहे होंगे, उनको भी अच्छा लगेगा, क्योंकि 37 रन 30 गेंदों में बनाना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। लेकिन अगर हर्ष 11 नावाकाड़ी या ऐसी गेंदबाजी करेंगे, ये मुकाबला खींचेंगे अपने तरफ, तो फिर इससे अलग कुछ नहीं हो सकता। और 30 गेंदों में 37 रन बनाने, 37 रन। कल सुपर 8 शैलेश स्मृति तरगर, अनिकेत कोहली और खारकोपर किंग्स प्रतीक पाटिल, आपको ठीक 9 बजे यहाँ पर रिपोर्टिंग करनी है। और 9:30 बजे वो मुकाबला शुरू होगा, क्योंकि कल एक्स्ट्रा मैच है। उसके बाद लास्ट में प्राइज सेरेमनी, लास्ट में फर्स्ट सेकंड बेस्ट बैट्समैन, बॉलर, फील्डर, सीरीज, ये आधा पौना घंटा जाता है उसके लिए। तो इसके लिए 9:30 बजे मैच शुरू होगी। उसके बाद एक ही दिन जाएगा, फिर 10 तारीख से यहाँ पर फिर से टूर्नामेंट है, तरगर के टूर्नामेंट। तरगर का आयोजन शैलेश स्मृति और इनका टूर्नामेंट, 3 दिन इनकी प्रतियोगिता इसी मैदान पर है। प्रीत, उसके बाद ये नाइट भी होने वाली है। शैलेश स्मृति तरगर और कैलाशवासी संध्या मोहिते स्मृति और शैलेश स्मृति, इनका जो आयोजन 3 दिन होने वाला है। और उनके बाद 5 दिन के बाद तुरंत नाइट आरआर ट्रॉफी वाहाल का नाइट रजनी का आयोजन इसी विकेट के ऊपर, इसी मैदान पर, केविका का मैदान वाहाल। घुटने पे डेक, ये देखिए वाइड, पहली गेंद के ऊपर अनिकेत कोहली ने छक्का दागा और उसके बाद ये वाइड। 7 रन स्कोर कार्ड के ऊपर, बेहतरीन बल्लेबाज। लेकिन सीजन 4 शेलगर के लिए उनकी बल्लेबाजी चली नहीं पिछले 2 मुकाबले में। लेकिन इस मुकाबले में अपना एफर्ट, अपने कमिटमेंट 101% देना चाहेंगे। साथ में उनके पंकज घरत, मैन फ्रॉम खारकोपर, 7 रन टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर। ओहो, व्हाट ए शॉट, घुटना टेक, तमाशा देख, फाइन लेके ऊपर से गेंद सीमा रेखा के बाहर, 4 रन। ए 11 लॉस ऑफ 0 विकेट, 11 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। अनिकेत कोहली ऑन फायर, फिर से वही जगह पे मारना चाहते थे, लेकिन गेंदबाज शातिर है प्रीत म्हात्रे, जिन्होंने खासा इंप्रेस किया है इस सीजन 4 में। छक्का, उसके बाद वाइड, चौवा, उसके बाद डॉट, बहुत ही बेहतर गेंदबाजी। ओह व्हाट ए शॉट, रिवर्स हिट, स्विच हिट का इस्तेमाल, गेंद सीमा रखे के बाहर, 1 बाउंस, 4 रनों के लिए। ओ, यहां से अंपायर वाइड का सिग्नल देते हुए दबाव गेंदबाज के ऊपर साफ झलक रहा है। 16 मंदार जी बता रहे कि अगले साल भी ये 2 खिलाड़ी आपके अंदर, लेकिन ऑक्शन होगा भाई, इनके ऊपर बोली लग सकती है। ऐसा नहीं है आपको कि फिक्स मिलेंगे, इसके लिए आपको कमेटी के लिए कुछ देना होगा, ऐसे खिलाड़ी नहीं दिए जाएंगे। व्हाट ए शॉट, कवर के ऊपर से बेहतरीन स्ट्रोक है ये। अलंकार कोहली गेंद के पीछे दौड़ते, तब तक इस गेंद के ऊपर 2 रन पूरे होते, 2 रनों से टोटल आगे जाएगा 18 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। 18 रन, ये शॉट पिछले 2 मुकाबले में देखने को नहीं मिले थे। 18 रन, यहां पर प्रीत म्हात्रे इस ओवर में काफी महंगे साबित हो रहे, काफी मार मिल रही उन्हें। ये गेंद यहां से डॉट गेंद की समाप्ति
अक्रॉस द लाइन घुटने पर बैठकर मारना चाहते थे और डॉट गेंद के साथ पहले ओवर का खेल समाप्त। टोटल रन स्कोर कार्ड के ऊपर एक ओवर की समाप्ति के बाद 18 रन। भक्ति भाव और प्रवीण मुंबईकर इस बार गेंदबाजी कमान संभालते हुए बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी उन्होंने भी इस टीम के लिए की है, इस सीजन में की है। 19 रन स्कोर कार्ड के ऊपर 18 रनों की जरूरत है। अनिकेत कोहली, व्हाट अ बैटिंग! अफलातून स्ट्रोक्स, सीधा स्टेज के ऊपर से लंबा छक्का। पहले मैच से होती ना मंदार तो आपको रोकने वाला कोई नहीं था। और बेहतरीन स्ट्रोक, ये आसान होता नहीं है। मैनेजमेंट, मंदार आप मैनेजर है, यहां बैठकर आप मैनेजमेंट नहीं करते, आपको वहां होना चाहिए था पहले मुकाबले से। आपको बताना चाहिए ना वहां पर ये करना क्या चाहिए। और ये छक्के के साथ टोटल 25। व्हाट अ बैटिंग अनिकेत कोहली। रिवर्स सीट खेलने की कोशिश, लेकिन ये डॉट गेंद। प्रवीण मुंबईकर भी उतने ही बेहतर गेंदबाज है, कभी तेरी तो कभी मेरी। छक्के के बाद उन्होंने कम बैक किया, डॉट रन। 12 रनों की जरूरत है, 22 गेंदों में 12, एक तरफा मुकाबला। इस मुकाबले में महेश पोर्टशलगर जाते जाते अपनी छाप छोड़ रही है, अपना खेल इस मुकाबले में दिखा रहे। जो खेल बाकी था वो दिखा रहे। गेंद मिस टाइमिंग, ओह नो, 2 खिलाड़ी कैच के नीचे, लेकिन गड़बड़। शॉट उनका फंस चुका था, एलिवेशन नहीं मिला और 2 रनों के साथ टोटल रन आगे जाएंगे 27 रन। 10 रनों की जरूरत है। अनिकेत कोहली, 20 गेंदों में जरूरत है 10 रनों की। व्हाट अ बैटिंग, अच्छी बैटिंग की अनिकेत ने, जिनके बल्ले से 2 छक्के भी हमने देखे, 2 चौवे देखे। एक और, व्हाट अ शॉट, फाइन लेग के ऊपर से बहुत ही फ्लैट 6 रन। पर मैच फिनिश होगी क्योंकि 19 गेंदों में 4 रनों की जरूरत है। और ये सबसे बड़ा रिकॉर्ड हो सकता है कि 2 ओवर में मैच फिनिश। और आयोजकों का टाइम भी बचेगा यहाँ पर, क्योंकि 5 बजने में अभी 15 मिनट है। ऐसे में ये मुकाबला जल्द। ऊपर देखने के ऊपर हमें डर लग रहा है। अमर पाटिल, ऊपर आसमान में बादल जिस तरह से मंडरा रहे हैं, बादल छा रहे हैं। कल के दिन रुकना भाई बादल, आप चाहिए तो सोमवार या सोमवार नहीं भाई, यार और टूर्नामेंट होने वाले। 1-2 वीक आपको रुकना है, 2 सप्ताह कम से कम बारिश ना हो। और व्हाट अ शॉट यार, व्हाट अ बैटिंग। दोस्तों आपको पसंद आई होगी इस बल्लेबाज की बल्लेबाजी, बेहतरीन बल्लेबाजी। और ये सिंगल के साथ टोटल रन स्कोर कार्ड के ऊपर 34, यानी कि 18 गेंदों में 3 रनों की जरूरत है। अनिकेत कोहली, व्हाट अ बैटिंग। अठारह गेंदों में 3 रनों की जरूरत और गेंद आइलेश मात्रे के हाथ में। स्ट्रैटेजी, आइलेश मात्रे कैलकुलेटर से साथ खेल रहे हैं आज। एक आध विकेट बोनस के ऊपर उन्हें चाहते कि आगे जब जाएंगे
बैट्समैन बॉलर्स काफी खिलाड़ी है इस रेस में प्रणय, काफी है, ऐसा नहीं कि एक दो है। आज 2 दिन में पता चला कि 5, 6, 7, 8 खिलाड़ी आ चुके हैं लाइन में, थोड़ा सा डिफरेंट ही है, ज्यादा नहीं है। तो मजा आएगा कल मजा आएगा। और लेकिन आइलेश मात्रे गेंदबाजी कमान, लेफ्ट हैंड राउंड द विकेट। अनिकेत कोहली के लिए ये फुल टॉस, स्विच हिट का छक्का और 6 रनों के साथ फिनिश। मुकाबला फिनिश किया अनिकेत कोहली ने, व्हाट अ बैटिंग। और जाते जाते अपने यहां पर जलवा दिखाया महेश पोर्ट शेलगर के गेंदबाज और उनके बल्लेबाज अनिकेत कोहली ने। बेहतरीन सीजन 4 उनके लिए इतना अच्छा नहीं रहा, लेकिन जाते जाते उन्होंने अपनी छाप छोड़ी है कि अगले साल 2024 में हम उतरेंगे नए दौर के साथ, नए जोश के साथ। और हर्ष 11 नावे खाड़ी आप सुपर 8 के लिए क्वालिफाई हो चुके हैं, आपको भी हार्ड लक, लेकिन शुभकामनाएं कल के लिए होंगी। मैन ऑफ द मैच बामन डोंगरी गावचे जबरदस्त